हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम अब वोडाफोन आइडिया के लिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वोडाफोन आइडिया, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये कंपनी जो है फंड रेजिंग के लिए लगातार स्ट्रगल कर रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने लेवल पे स्ट्रगल नहीं कर रही है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आ रही है कि भारत सरकार ने जो रिलीफ पैकेज दिया है, उस रिलीफ पैकेज का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो पाया है। क्योंकि भारत सरकार को वोडा आइडिया 36% के आसपास की हिस्सेदारी अपनी कंपनी में देना चाहता है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाई है कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। ये चीज़ अभी भी क्लियर कट नहीं बताई है सरकार ने, अभी भी इसको पेंडिंग में रखा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जब इसी तरीके से इतना डिले होगा तो 4 साल की जगह 10 साल दे देते मोरेटोरियम। 4 साल ही क्यों, 4 साल की जगह 6 साल दे देते। फिर 4 साल में अगर आपको मतलब आपने मोरेटोरियम दिया है तो कम से कम आप अपने लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जल्दी से जल्दी करिए, ताकि कंपनी जो है एटलीस्ट टाइम मैनर में काम कर सके, अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को एम्पलीफाई करने के लिए। और इस तरीके से इतना जब डिले होगा तो कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस क्या गेन करेगी कि लूज़ करेगी, ये बात सरकार को समझनी चाहिए। यहाँ पे भारत सरकार की भी बहुत बड़ी गलती हो रही है कि वो इतना डिले कर रहा है इस प्रोसेस में। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे भारत सरकार ने ये भी नहीं अभी तक क्लियर किया है कि वो क्या इंटरेस्ट रखती है इस कंपनी के अंदर स्टेक बनाए रखने के लिए या नहीं रखती है। क्या एजीआर ड्यूज़ में कुछ करेक्शन होगा, क्या कुछ कमी लाई जाएगी, जैसा कि टीटीएमएल के केस में हम लोगों को देखने को मिला। तो ये चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं हो पाई हैं। हालांकि इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि एक प्रोसीजरल डिले हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है, एक तरीके का पहला मैटर है जिसको लेकर के टाइम लग रहा है, यही एक तर्क दिया जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम फंड की बात करें तो 4500 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर डाल तो दिया गया है प्रमोटर्स की साइड से, 3 प्रमोटर्स की साइड से। और मैंने कल आपको एक वीडियो पोस्ट करके बताया था, आई थिंक आज की ही वीडियो के अंदर बताया है मॉर्निंग में। लेकिन अब 10,500 करोड़ रुपए जो है इनको और उठाने हैं एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के माध्यम से, और इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपए जो है इनको बैंक गारंटीज़ के रूप में भारत सरकार जल्द ही वापस करेगी। लेकिन अभी भी इसमें गी लगा हुआ है, करेगी करेगी कब करेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कब करेगी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो ये अभी भी, हालांकि इसको लेकर के अभी लोकसभा में एक सेशन के दौरान जो मिनिस्टर जी थे, इन्होंने यही कहा कि जो है बैंक गारंटीज़ इनको रिटर्न करनी है और कर दी जाएंगी जल्दी। तो हम लोग जल्दी ही उसको देखेंगे होता हुआ, क्योंकि वो काम भी जल्दी हो जाता। देखिए, बैंक गारंटीज़ अगर आज की आज वापस कर दी जाती इन कंपनीज़ को, तो क्या आपको लगता है बैकबोन एक इनकी स्ट्रांग नहीं होती? बिल्कुल हो जाती। एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स के थ्रू फंड ले आना और आसान हो जाता, यानी 10,500 करोड़ रुपए जो इनको रेज करने हैं वो और आसानी से जल्दी आ सकता था, इवन थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है अगर इस तरीके से कॉन्फिडेंस और बना रहे या लोग बनाने की कोशिश करें। लेकिन सिर्फ ये ख्याली पुलाव है, क्योंकि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि सरकार अपनी तरफ से क्लियर कट नहीं कर देती है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, राइट। हालांकि ओटीएससी को लेकर के भी कोई केस है, अभी भी उसका कोई अपडेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट से। अगर हम आज की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 को 9.65 पे ओपन होकर के 9.60 का लो और 10.30 का हाई बना चुका है आज की पूरे इंट्राडे में। और अभी 12:30 का स्टेटस 20,57,64,126 टोटल वॉल्यूम 10.10 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 4.66% की तेज़ी के साथ है। अगर हम मार्केट कैप करस्पॉन्डिंग प्राइस के में देखें तो 29,022 करोड़ रुपए। वोडा आइडिया का 52 वीक लो है 16.80 का एंड लो है 4.55 का। 16.80 जल्दी ही ब्रेक हो सकता है, और ये दोस्तों खुशी के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक वोडा आइडिया बहुत ज़्यादा अपने लेवल से कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रखा है अपने इन्वेस्टर्स को। एक लेवल होता है, एक्सट्रीम लेवल को क्रॉस कर चुका है फ्रस्ट्रेशन के लेवल के मामले में। और 4 साल का इनको जो मॉरेटोरियम टाइम दिया गया है, उस 4 साल को ये बिताने
कमाने में टाइम नहीं, 4 साल को भागने में टाइम नहीं लगेगा, 4 साल यूँ निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले पहले जो इनको ग्रोथ दिखानी है, जो इनके अंदर ताकत दिखानी है, जो इनको अपनी औकात दिखानी है मार्केट में खड़े होकर के, वो अगर आज नहीं दिखाएंगे तो आज से 2 साल, मॉरेटोरियम का 2 से 3 साल निकल जाने के बाद तो एक कतई नहीं दिखा पाएंगे। ये आप लिख करके ले सकते हैं, क्योंकि असली पीक टाइम अभी है। 4 साल का मॉरेटोरियम पीरियड है, उसमें 1 साल 1.5 साल निकल जाएगा यूं ही ऐसे ही इनका उनका मुंह देखते हुए। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ 4 साल के मॉरेटोरियम का? 1.5 साल तो आपने ऐसे ही गंवा दिया। मेरी बात समझ रहे? तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर भारत सरकार के ऊपर भले ना हो, क्योंकि भारत सरकार तो ये प्रेशर झेल नहीं रही है। झेल कौन रहा है? मैनेजमेंट झेल रहा है। तो ये शायद वोडा आइडिया के मैनेजमेंट को ये बात अच्छे से पता हो। और दूसरी चीज़, शेयर होल्डर्स तो फ्रस्ट्रेटेड है ही है। अब भारत सरकार से कमेंट्री आने का इंतज़ार है। जल्दी ही आप लोगों को ये खुशखबरी जो है दिखाई दे सकती है। देखिए, अब डिलीवरी परसेंटेज जो है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी बढ़िया हम लोगों को देखने को मिला है। अब 31 मार्च की डिलीवरी देखिए 40.1%, 40% की डिलीवरी, काफ़ी बढ़िया डिलीवरी, शानदार डिलीवरी है। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इसमें जल्द ही हम लोगों को वैल्यू एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए, दुनिया इसी पे टिकी है। फ्रस्ट्रेशन तो सभी को हो रहा है, सिर्फ आपको ही नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हर किसी को हो रहा है। और उसी फ्रस्ट्रेशन में जो पॉजिटिव रहता है, बनने की कोशिश करता है, बने रहने की कोशिश करता है, आखिरी मोमेंट में थोड़ा बहुत उसी को कुछ मिल पाता है। अदरवाइज़ लूज़ तो सभी करते हैं। कोई भी फ्रस्ट्रेट होकर के इस लेवल पे आकर के इसमें से अपने आप को बाहर कर सकता है। और आप लोगों को मैं हिम्मत रखने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसी गलती मत करिए। राइट, गलती हो जाती है, गलती से ही गलती होती है, तो गलती से गलती ना हो, इसको रोकना आपकी ज़िम्मेदारी है। चलिए, आपसे आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए। वोडा आइडिया के ऊपर हमारी बातचीत आगे और जारी रहेंगी, आपसे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।